जिस पार्टी ने पिछले 7 महीनों में जो 5 चुनाव लड़े उनमें मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं दिया। भारत के राजनीतिक इतिहास की पहली घटना है। 68 साल का राजनीतिक इतिहास है, लगभग 55 साल का इलेक्ट्रोल हमारी हिस्ट्री है। सीनियर लोग बैठे हैं 70 साल के, जिन्होंने सारे चुनाव देखे हैं। भारत की किसी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 48 घंटे पहले किसी ने पार्टी ज्वाइन की और 48 घंटे बाद उसे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया गया। दोस्तों, आप कहते हो कि अरविंद केजरीवाल का क्या जलवा है, ये जलवा क्या कम है कि जिसने नागपुर के आगे हाथ नहीं जोड़े, जो अपने गुरु अडवाणी के आगे नहीं झुका, वो रात को 9:30 बजे जब उसने किरण बेदी के आगे प्रधानमंत्री निवास में हाथ जोड़े होंगे तो कहा होगा दीदी इस केजरीवाल से बचा लो, इससे नहीं निपट पा रहा, बाकी सबसे तो निपट पा रहा। ये क्या कम जलवा है? ये पिछले 4 चुनाव लड़े बिना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के। भाजपा की बारात बहुत अच्छी है। हरियाणा में पहुंचे, हरियाणा वालों ने कहा दूल्हा कहाँ है? बोले नहीं, ससुर का फोटो देखो। लोगों ने कहा जीत जाओगे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बोले नहीं, ये दाढ़ी वाला ससुर है, इसको देखो, इसे देख के वोट दे दो। लोगों ने वोट दे दी। वोट देने के बाद वो बोले ये खट्टर पकड़ो। उनसे लोगों ने कहा बिजली का है? बोले मेरा क्या मतलब, ससुर कह के गया। पर बात नहीं करना। अब किरण बेदी जी को हमारी बड़ी बहन है, हम बड़ा आदर करते हैं उनका, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि दोनों किरण बेदियों में कौन सी सच है? क्या 8 महीने पुरानी वो किरण बेदी सच है जिसने ट्वीट करके कहा था कि जो पार्टियां अपने चंदे का हिसाब न देती हो उन पार्टियों को वोट देना इस देश से गद्दारी है। भारतीय जनता पार्टी अपने 3000 करोड़ के चंदे में 2500 करोड़ के चंदे का हिसाब नहीं देती। कहती है पता नहीं कौन दे गया, पता नहीं इसे कौन प्रेम करता कि इतने पैसे दे जाता है। मैं तो पूरी दुनिया में कविता पढ़ने जाता हूँ, लोग नीचे उतर के गले लगाते हैं, कहते हैं जी आप बहुत अच्छे हो, हमें आपसे बड़ा प्रेम है, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ कोई लाख रुपए जेब में डाल के कि जी प्रेम है आप रख लीजिए। पता नहीं इनसे कौन प्रेम करता कि 2500 करोड़ दे जाता है। ये किरण बेदी जी का ट्वीट था। यहाँ भाजपा के समर्थक खड़े हो तो अपने कलेजे पे हाथ रख कर बताना। पार्टी आपने बना ली होगी, आपकी पार्टी का शासन होगा, लेकिन आप भी वही लोग हो जो सुबह सुबह शाखा में जाकर गाते हो प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता पतत्वेषु कायो नमस्ते नमस्ते। आप भी इस जमीन के लिए लड़ रहे हो, मैं भी इस जमीन के लिए लड़ रहा हूं। मुझे बताना, अगर किरण बेदी जी ने कहा कि जो पार्टियां अपने चंदे का हिसाब नहीं देती उन्हें वोट देना इस देश से गद्दारी है, तो 2500 करोड़ रुपए के ब्लैक के चंदे रखने वाली भाजपा के साथ खड़ा होना किरण बेदी की गद्दारी है कि नहीं है, अवसरवादिता है कि नहीं है? कितने लोग हैं? किरण बेदी जी ने कहा था जो सरकार सीबीआई को स्वतंत्र नहीं करती वो सरकार भ्रष्टाचार को इंडोर्स करती है। भूल गए क्या? 3 साल पहले भूल गए वो इस टेलीविजन चैनल के दृश्य अन्ना हजारे आंदोलन के? सीबीआई इंडिपेंडेंट, सीबीआई इंडिपेंडेंट, याद है? नो कॉम्प्रोमाइज, वी नीड इंडिपेंडेंट। व्हाट इंडिपेंडेंट? से इंडिपेंडेंट। दोस्तों, हमको इंडिपेंडेंट सीबीआई चाहिए। जब तक सीबीआई इंडिपेंडेंट नहीं होगी ये घोटाले करते रहेंगे। हो गई सीबीआई इंडिपेंडेंट? जो सीबीआई कल अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी के पीछे छोड़ी जाती थी वो आज ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के पीछे छोड़ी जा रही है। वही सीबीआई सरकार के चरणों में पड़ी हुई है। मैं नहीं कह रहा, इस देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सीबीआई तो पिंजड़े में बंद तोता है जो अपने मालिक की आवाज बोलता है। उस सीबीआई को अपने कैद में रखने वाली सरकार के साथ खड़े होना गद्दारी है, ये किरण बेदी ने कहा था। तो आज किरण बेदी अवसरवादिता के कारण इस मुल्क से गद्दारी कर रही है कि नहीं कर रही है? बताइए आप मुझे अपने हाथ में। आप अकेली खड़ी हो जाती, आप निर्दलीय आ जाती, आप कहती कि तुम ये गलत कर रहे हो, आप हमारी पार्टी में आके कहती। मैं भी तो कहता हूं, मैं भी तो वहां जाता हूं, मुझसे भी लोग कहते हैं, मीडिया के लोग पूछते हैं, प्रधानमंत्री आपके पुराने मित्र टीवी पे स्वीकार कर चुके हैं, सारी पार्टी में आपके दोस्त हैं, धारा बह रही है, पद्मश्री की रेवड़ी बट रही है, आप भी झोला फैलाओ। धारा के साथ क्यों नहीं बहते? इस बहाव के साथ क्यों नहीं बहते? अरे धारा के साथ तो मुर्दे बहते हैं, जिंदा आदमी धारा के विपरीत खड़ा रहता है ताकि शुद्धिकरण प्रारंभ हो। इतनी परेशानी है केजरीवाल से, 300 सांसद लगा दिए, सारे मंत्री लगा दिए, सबको तोड़ने की कोशिश करने लगे। तू भी ज्वाइन कर ले, तू भी आ जा। मुझे तो लग रहा है कल अमित शाह ओबामा को ना ज्वाइन करा दे, तू भी आ जा। बोला यार हमसे तो हार नहीं रहा केजरीवाल, चल तू ही लड़ ले।
ओबामा के आने से कितना फर्क पड़ेगा दिल्ली की जनता पे? हाँ, 5 लीटर पानी फ्री दे जाएगा वो सबको। ओबामा के वो जहां जहां उतर रहे हैं, सरकार ने वहां परफ्यूमेशन कराया। जिस जिस रास्ते वो जाएंगे वहां परफ्यूम छिड़की जाएगी। ये सरकार क्या कहना चाहती है? ये दिल्ली क्या कहना चाहती है? ये कहना चाहती है दिल्ली के वासियों, तुम इतने अभिशप्त हो कि तुम इसी कूड़े की बदबू में मरो। ये बाहर से लाट साहब आया है, जब तक ये रहेगा तब तक परफ्यूम हम छिड़केंगे। भाजपाई मुझसे कहते हैं कि यार मेरे को राजनीति समझ में नहीं आती तुम लोग। मैंने कहा मेरे को भी नहीं समझ में आती। बताओ जी कैसा मुख्यमंत्री है? जब लोकपाल पास करूंगा ये वादा करके आया था, पास नहीं हुआ तो इस्तीफा दे दिया। अरे दूसरी पार्टियों से सीखो, उनसे सीखो। यमराज आ जाता है कि जी आपका टाइम पूरा हो गया। बोले नहीं, टर्म पूरा कर लूं पहले, जब टर्म पूरा हो जाएगा तब मेरा टाइम पूरा होगा। और ऐसी औलाद पैदा करिए। लड़की के नंबर 96% आ गए केजरीवाल जी के, IIT में सिलेक्शन हो गया। मुख्यमंत्री के बच्चों की ये हरकतें होती हैं क्या? अरे किसी जैसिका लाल को गोली मारो, किसी नीतीश कटारा को जलाओ, कहीं BMW चढ़ा दो, फिर लंदन पढ़ने जाओ, फिर भारत आके चुनाव लड़ो, फिर संसद में आ जाओ, फिर हम कहेंगे चिराग, फिर हम ये कहेंगे ये हमारे चिराग है बिना पासवान के। करने वाली सरकार के साथ खड़े होना गद्दारी है, ये किरण बेदी ने कहा था। तो आज किरण बेदी अवसरवादिता के कारण इस मुल्क से गद्दारी कर रही है कि नहीं कर रही है? बताइए आप मुझे अपने हाथ में। आप अकेली खड़ी हो जाती, आप निर्दलीय आ जाती, आप कहती कि तुम ये गलत कर रहे हो। आप हमारी पार्टी में आके कहती, मैं भी तो कहता हूं, मैं भी तो वहां जाता हूं, मुझसे भी लोग कहते हैं, मीडिया के लोग पूछते हैं, प्रधानमंत्री आपके पुराने मित्र टीवी पे स्वीकार कर चुके हैं, सारी पार्टी में आपके दोस्त हैं, धारा बह रही है, पद्मश्री की रेवड़ी बट रही है, आप भी झोला फैलाओ। धारा के साथ क्यों नहीं बहते? इस बहाव के साथ क्यों नहीं बहते? अरे धारा के साथ तो मुर्दे बहते हैं, जिंदा आदमी धारा के विपरीत खड़ा रहता है ताकि शुद्धिकरण प्रारंभ हो। इतनी परेशानी है केजरीवाल से, 300 सांसद लगा दिए, सारे मंत्री लगा दिए, सबको तोड़ दिए। कहती है पता नहीं कौन दे गया, पता नहीं इसे कौन प्रेम करता, कितने पैसे दे जाता। मैं तो पूरी दुनिया में कविता पढ़ने जाता हूँ, लोग नीचे उतर के गले लगाते हैं, कहते हैं जी आप बहुत अच्छे हो, हमें आपसे बड़ा प्रेम है। पर आज तक ऐसा नहीं हुआ कोई लाख रुपए जेब में डाल के कि जी प्रेम है आप रख लीजिए। पता नहीं इनसे कौन प्रेम करता कि 2500 करोड़ दे जाता है। ये किरण बेदी जी का ट्वीट था। यहाँ भाजपा के समर्थक खड़े हो तो अपने कलेजे पे हाथ रख कर बताना। पार्टी आपने बना ली होगी, आपकी पार्टी का शासन होगा, लेकिन आप भी वही लोग हो जो सुबह सुबह शाखा में जाकर गाते हो प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता पतत्वेषु कायो नमस्ते नमस्ते। आप भी इस जमीन के लिए लड़ रहे हो, मैं भी इस जमीन के लिए लड़ रहा हूं। मुझे बताना, अगर किरण बेदी जी ने कहा कि जो पार्टियां अपने चंदे का हिसाब नहीं देती उन्हें वोट देना इस देश से गद्दारी है, तो 2500 करोड़ रुपए के ब्लैक के चंदे रखने वाली भाजपा के साथ खड़ा होना किरण बेदी की गद्दारी है कि नहीं है, अवसरवादिता है कि नहीं है? कितने लोग हैं? किरण बेदी जी ने कहा था जो सरकार CBI को स्वतंत्र नहीं करती वो सरकार भ्रष्टाचार को इंडोर्स करती है। भूल गए क्या? 3 साल पहले भूल गए वो इस टेलीविजन चैनल के दृश्य अन्ना हजारे आंदोलन के? CBI इंडिपेंडेंट, CBI इंडिपेंडेंट, याद है? नो कॉम्प्रोमाइज, वी नीड इंडिपेंडेंट। व्हाट इंडिपेंडेंट? से इंडिपेंडेंट। दोस्तों हमको इंडिपेंडेंट CBI चाहिए। जब तक CBI इंडिपेंडेंट नहीं होगी ये घोटाले करते रहेंगे। हो गई CBI इंडिपेंडेंट? जो CBI कल अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी के पीछे छोड़ी जाती थी वो आज ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के पीछे छोड़ी जा रही है। वही CBI सरकार के चरणों में पड़ी हुई है। मैं नहीं कह रहा, इस देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि CBI तो पिंजड़े में बंद तोता है जो अपने मालिक की आवाज बोलता है। उस CBI को अपने कैद में पिछले 4 चुनाव लड़े बिना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के। भाजपा की बारात बहुत अच्छी है। हरियाणा में पहुंचे, हरियाणा वालों ने कहा दूल्हा कहाँ है? बोले नहीं ससुर का फोटो देखो। लोगों ने कहा जीत जाओगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बोले नहीं ये दाढ़ी वाला ससुर है, इसको देखो, इसे देख के वोट दे दो। लोगों ने वोट दे दी। वोट देने के बाद वो बोले ये खट्टर पकड़ो। उनसे लोगों ने कहा बिजली का है? बोले मेरा क्या मतलब, ससुर कह के गया। मुद्दे पर बात नहीं करना। अब किरण बेदी जी को हमारी बड़ी बहन है, हम बड़ा आदर करते हैं उनका, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि दोनों किरण बेदियों में कौन सी सच है? क्या 8 महीने पुरानी वो किरण बेदी सच है
जिसने ट्वीट करके कहा था कि जो पार्टियां अपने चंदे का हिसाब न देती हो उन पार्टियों को वोट देना इस देश से गद्दारी है। भारतीय जनता पार्टी अपने 3,000 करोड़ के चंदे में 2,500 करोड़ के चंदे का हिसाब नहीं देती। जिस पार्टी ने पिछले 7 महीनों में जो 5 चुनाव लड़े उनमें मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं दिया। भारत के राजनीतिक इतिहास की पहली घटना है। 68 साल का राजनीतिक इतिहास है, लगभग 55 साल का इलेक्ट्रोल हमारी हिस्ट्री है। सीनियर लोग बैठे हैं 70 साल के जिन्होंने सारे चुनाव देखे हैं। भारत की किसी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 48 घंटे पहले किसी ने पार्टी ज्वाइन की और 48 घंटे बाद उसे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया गया। दोस्तों, आप कहते हो कि अरविंद केजरीवाल का क्या जलवा है, ये जलवा क्या कम है कि जिसने नागपुर के आगे हाथ नहीं जोड़े, जो अपने गुरु अडवाणी के आगे नहीं झुका, वो रात को 9:30 बजे जब उसने किरण बेदी के आगे प्रधानमंत्री निवास में हाथ जोड़े होंगे तो कहा होगा दीदी इस केजरीवाल से बचा लो, इससे नहीं निपट पा रहा, बाकी सबसे तो